अभय जी, आपका रुख करना चाहूँगा। आपके तो प्रोजेक्ट का ही नाम है ग्रीन ड्रीम भारत, यानी कि आप सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और वो भी हरा भरा भारत बनाना चाहते हैं। इस अभियान के माध्यम से ही पता लगता है कि मंशा साफ है, नीयत पाक है, और इसी के साथ आपकी जो पहल है पंखुड़ियाँ, जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्या है वो पहल? मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कैसे एमएसएमई को आपने इनकॉर्पोरेट किया। और दूसरी बात कि क्योंकि आप आत्मनिर्भर महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, उनके आत्मनिर्भर बनाने पर आपका क्या योगदान, पंखुड़ियाँ का क्या योगदान और ग्रीन ड्रीम भारत का क्या योगदान? धन्यवाद। आपके श्रोताओं का बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। ग्रीन ड्रीम भारत, जैसे आपने कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन करीब 2-2.5 साल पहले कॉन्सेप्चुलाइज करी गई थी, इसका उजागर हुआ था। और इसका जो सपना है वो यही है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को लेकर एक कॉन्शियसनेस अपने इर्द गिर्द जो है वो जागरूक करें। और अभय जी, अगर आप माइक थोड़ा और ऊपर कर लेंगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा मधुर सुनाई देगी। हाँ जी, तो अभी ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो इसमें यह था कि हमें एनवायरनमेंट को लेकर आजकल वैसे भी बहुत कॉन्शियसनेस है। हम दिल्ली में बैठे हैं, जान सकते हैं कितना महत्व है आजकल एक अच्छे पर्यावरण का। तो एक सपना है कि एक लंबी दूरी हमें अभी तय करनी है, लेकिन किस तरीके से हम एक ऐसा भारत आगे जाके बनाएं जी, जिसमें कि ग्रीन शब्द पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहे। और अगर आप इसमें जो तीसरा शब्द है इस कंपनी में, जिसका नाम है भारत जी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत सोचा समझा है। ये ग्रीन ड्रीम इंडिया भी हो सकता था, लेकिन ये भारत है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग शहर में रहते हैं, अपनी तरीके की एक लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमें किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं वो हमें अपने भारत से मिलेगा। तो शायद वो जेनेसिस है, वो बैकग्राउंड है कि क्यों इस संस्था का नाम ग्रीन ड्रीम भारत है। पंखुड़ियाँ उसकी एक पहल है, ये एक पहली चीज़ है जो हमने चालू करी है जी। और पंखुड़ियाँ के अंदर हम लोग जो मंदिरों में फूल हम लोग चढ़ाते हैं, हाँ, उनको एकत्रित करते हैं। ये संस्था प्रयागराज के एक गांव में आज की तारीख में स्थापित है। तो हम लोग प्रयागराज जो शहर है वहीं के मंदिरों से सारे के सारे फूलों को एकत्रित करते हैं। और गांव में इसको स्थापित करने का जो सपना है वो इसलिए है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इसके माध्यम से एक रोज़गार भी मिलता है जी। और रोज़गार तो चलिए आज की बात है, लेकिन जो आपने दूसरा अपना प्रश्न पूछा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं। देखिए, रोज़गार तो ये है कि हम सबकी अपनी अपनी एक सर्वाइवल नीड्स हैं। अगर हमको ज़िंदा रहना है तो 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, तो वहाँ से तो शुरुआत हुई है। लेकिन महिला सशक्तिकरण अपने में तब होता है जब वो महिला आज शायद कुछ नहीं जानती, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, उनके पास स्किल्स बहुत कम होती हैं, वो कुछ नहीं जानती, लेकिन किस तरीके से हम उनकी स्किलिंग करें, किस तरीके से उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि जो महिला इतना लंबा पल्लू काढ़ कर अपने घर से बाहर निकलती थी, वो पल्लू कब हटेगा, वो पल्लू हटने के बाद कब वो उन मशीनों पे काम कर सकें जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, तो मैंने खुद महसूस किया है पिछले 2 साल में जी। कि ना ही उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है, उनके गांव में जब आज उन महिलाओं को लोग देखते हैं तो रोज़ हमारे पास कई लोग आते हैं, कई नई महिलाएं आती हैं कि हमको भी इनके जैसा बनना है। तो जो वो 2 साल में हमने एक छोटी सी जर्नी कवर करी है, वो मुझे प्रेरित करती है कि शायद हम सही राह पर हैं और इस राह को ही आगे बढ़ाने का। तो जैसे मैंने इनकी विकास यात्रा को संघर्ष यात्रा कहा, आपकी विकास यात्रा को प्रेरणा यात्रा कहना ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।